बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटी और मज़ेदार और बहुत आसान किस्म की 2 ग्रीन चटनी की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। चटनी हर कोई बना लेता है, लेकिन परफेक्ट किस्म की जैसे कमर्शियल चटनी बनाई जाती है उस तरह की आपको बनाना बताऊंगी और बहुत सारे टिप और ट्रिक्स भी दूंगी कैसे आप ये ज़बरदस्त किस्म की चटनी बिल्कुल कमर्शियल तरीके से घर में बना सकते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो 2 किस्म की चटनियाँ मैं बनाने वाली हूँ। ये पहली चटनी मैं बना देती हूँ और दूसरी चटनी मेरी फेवरेट है, वो हम एंड पे बनाएंगे। तो पहले क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। इसमें सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इमली है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। इसका हम पहले पल्प बना देते हैं। तो मैं आज आपके सामने बना के दिखा देती हूँ। क्या करेंगे कि 1 टेबलस्पून इमली के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे ताकि जो इमली है वो अच्छा सा नरम हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट बस इसे हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। फिर हम इसको बस छानेंगे और छान के बीज अलग कर देंगे। खट्टा सा इमली का पल्प हमें मिल जाएगा। तो ये हम इस तरह रेडी कर देते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने छान के रख दिया है। बेहतरीन सा ये पल्प हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम ग्रीन चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राइंडर जार हमने ले लिया जिसमें हमने बनाना है। धनिया लिया है, हरा धनिया मैंने 1 एंड हाफ कप लिया है, जिसकी मैंने जो बड़ी बड़ी मोटी वाली डंडियाँ हैं उसको तोड़ के इसको काट के रख दिया है। ये हम डाल देते हैं, अच्छे से 2 दाग के साफ़ करके रखा हुआ है, ये डाल देते हैं। इसके साथ हम पुदीना डालेंगे। पुदीना मैंने आधा कप लिया है, जिसकी सिर्फ हमने पत्तियां डाली हैं। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो ग्रीन आपने वेजिटेबल लिए हैं बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होने चाहिए, येलो कलर वाला नहीं होना चाहिए, उनको अलग कर दें। उसके साथ मैंने लेमन डाला, 1 टेबलस्पून लेमन का जूस डाला। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद डाली हैं जो बहुत तेज़ हैं। इसके साथ ये जो हमने इमली का पल्प आपके सामने तैयार किया था 1 टेबलस्पून इमली से, यह हम डाल देते हैं। इमली और लेमन डालने से बहुत खटास और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। इसके साथ ये चने डाल रहे हैं, भुने हुए चने हैं, इसका छिलका मैंने अलग कर दिया है, 1 टेबलस्पून ये डालेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून सफ़ेद पिसा हुआ ज़ीरा। एक छोटा प्याज लेके उसको हाफ़ करके ये मैं डाल रही हूँ। लहसुन के 3 से 4 जवे डालेंगे, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। और सबसे एंड में हम ये आइस क्यूब एक डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी चटनी में जो मशीन के ग्राइंडर के चलने की वजह से हीट बनता है उसको ये बैलेंस रखिएगा और धनिया पुदीना का कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहेगा। तो हम कैसे चलाएंगे मैं आपको तरीका बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपने क्या करना है, पहले ग्राइंडर को बंद करके इसमें पल्स मोड में आपने चलाना है। एक दफ़ा बंद करेंगे, ऑन करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ़ करेंगे, इस तरह 4 से 5 दफ़ा करेंगे ताकि अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, सब चीज़ें थोड़ा-थोड़ा ग्राइंड हो जाएँ, तो फिर आपने ग्राइंडर जार को चलाना है। सिर्फ़ 1 मिनट से ज़्यादा आप ना चलाएँ, कोशिश करें इससे भी कम टाइम में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जितना ग्राइंडर चलेगा, जितना तेज़ वो चलता है तो हीट अप हो जाता है आपका ग्राइंडर जार और मशीन, जिसकी वजह से धनिया पुदीने का कलर ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ आपने नहीं करना, रोक रोक के करना है। तो ये देखें, ये बेहतरीन सा रेडी हो गया जिस तरह मैंने आपको बताया वैसे मैंने किया। आइस क्यूब की वजह से क्या होता है कि वो हीट को मेंटेन रखता है, ठंडा रखता है, चिल रखता है आपके धनिया पुदीना को, इस वजह से उनका कलर ख़राब नहीं होता। तो ये बेहतरीन सा रेडी हो गया, आपके सामने मैंने बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसमें अदरक ऐड कर सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो प्याज स्किप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है जिस तरह आप बनाना चाहें। अब ये चटनी देखें कितना थिक है, इसमें बिल्कुल भी पानी अलग नहीं हो रहा है। बाज़ लोग बनाते हैं तो क्या होता है, चटनी अलग हो रही होती है और पानी बिल्कुल अलग हो रहा होता है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो हमने चने डाले हैं भुने हुए, उसकी वजह से क्या है कि ये बेहतरीन सा थिक सा हुआ है और बिल्कुल भी पानी अलग नहीं हो रहा। आपकी जो चटनी की कंसिस्टेंसी बेहतरीन है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है, खुशबू बहुत लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनी हुई है। किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खाएँ, आपको बहुत मज़े का लगेगा। चाहे आप किसी सालन के साथ, चावल के साथ ले रहे हैं या आप बर्गर वगैरह के साथ ले रहे हैं, तब भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटी सी है। खाएँगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये चटनी हमारी ग्रीन चटनी हो गई है तैयार, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त। तो अब मैं बनाती हूँ वो चटनी जो मेरी फ़ेवरेट है।
तो अब हम सेकंड चटनी बनाते हैं जो मेरी फेवरेट है, बहुत मुझे पसंद है। तो हम ये बनाते हैं, इसके लिए मैंने 1.5 कप धनिया लिया है। इसको भी मैंने अच्छे से काट के, धो के, साफ़ करके मोटी डंडियाँ निकाल दी, नरम-नरम डंडियाँ, इनको रहने दिया, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पुदीना मैंने हाफ़ कप लिया है और सिर्फ पत्तियां हैं, येलो पत्तियां। आपने ना धनिया की रखनी है ना पुदीने की रखनी है, उससे कलर ख़राब हो जाता है चटनी का, तो ग्रीन ग्रीन रखना है। हरी मिर्चें भी लिए हैं मैंने, प्याज एक छोटा लिया है जिसको मैं हाफ़ डालूँगी, हाफ़ नहीं डालूँगी। लहसुन जो है वो 3 से 4 जवे है। और इसमें सबसे मज़े की बात जो है, जो स्पेशल चीज़ डलती है, वो अखरोट है। अखरोट 1/4 कप लिया है, इससे ये चटनी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की बनती है और बहुत हेल्दी भी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राइंडर जार लिया, इसके अंदर मैंने 1.5 कप धनिया जिसे हमने साफ़ करके काट के रखा था, ये हम डाल देते हैं और साथ पुदीना डाल देते हैं। हाफ़ कप है, सिर्फ पत्तियाँ हम डालेंगे पुदीने की। और इसके साथ हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें मैंने 5 अदद लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधा प्याज छोटा सा जो है, इसको मैं काट के मोटे मोटे पीसेस ये हम डाल देते हैं। लहसुन के 3 से 4 जवें ये डाल देते हैं। ये अखरोट जो है 1/4 कप है ये। और लेमन जो है 1 टीस्पून लेमन का जूस डालेंगे। नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून। काला नमक डालेंगे, ये भी 1/4 टीस्पून डालेंगे। चीनी डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून। चीनी डालने से ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये हमने डाल दिया। इसके साथ हमने आइस क्यूब एक डालना है, वो हम डाल देंगे। वो मुझसे स्किप हो गया वीडियो, तो आपने ज़रूर डालना है। पानी थोड़ा-सा मैंने डाला है 1/4 कप। तो आप इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने का तरीका, जैसे पहले वाली चटनी मैंने आपके सामने ग्राइंड किया है, पहले पल्स मोड में उसके बाद फिर करके, उसी तरह आपने करना है। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, वरना चटनी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये बेहतरीन सा देखें चटनी स्मूथ सा हमने बना दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थिकनेस चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। इसमें हमने चने नहीं डाले, लेकिन अखरोट ने चने वाला काम किया है। एक तो बहुत हेल्दी हो गया अखरोट की वजह से, दूसरा अखरोट की वजह से इसमें थिकनेस है, बिल्कुल भी पानी अलग नहीं हो रहा। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है। दही के अंदर मैंने, ये आधा कप दही है, इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून डाला है। कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस इसमें आपने नमक डालना है। एज़ ए चटनी अगर आप इसको खाते हैं ना तो नमक ठीक है, लेकिन अगर आप रायते में मिलाते हैं ना दही में, तो फिर आपको नमक थोड़ा डालना पड़ेगा। अगर आप चटनी के तौर पे लेना चाह रहे हैं तो आप इसमें इमली का पल्प डाल सकते हैं, तो ये बहुत मज़ेदार और चटपटा सा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादातर इसको रायते के तौर पे यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इमली नहीं डाली। अब इसको सेव करने का तरीका, ज़ाहिर है हमने रायते में कम डालना होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि आइस क्यूब वाले सांचे में इसको फ्रीज़ कर देती हूँ और फ्रीज़ करके मैं एक जिप लॉक बैग में रख देती हूँ। तो ये काफ़ी टाइम तक, 3 से 4 महीने आराम से चल जाता है, कुछ भी नहीं होता। जब आपका दिल चाहे बतौर चटनी, बतौर रायते की भी यूज़ करना चाहें तो निकालें, 1 से 2 आइस क्यूब जितने भी आपको चाहें निकालें, थोड़ी देर इसको रखें, ये पिघल जाता है, बिल्कुल फ्रेश और बेहतरीन रहता है। फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, कलर भी और जायका भी। लेकिन अगर आप फ्रीज़ कर देंगे तो ये काफ़ी टाइम तक आपके पास रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार। बहुत सारा मैं इस तरह एक साथ बना के इसी तरह फ्रीज़ करके ज़िप लॉक बैग में रख के फ्रीज़र में रख देती हूँ और जब यूज़ करना हो तो निकाल देती हूँ। तो आप भी इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी है। ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। दोनों चटनियाँ बहुत ही बेहतरीन बनी है, बहुत ही हेल्दी और बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया। जैसे कमर्शियली तरीका होता है ना, बिल्कुल वो तरीका बताया है। आप बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज की ज़बरदस्त किस्म की चटनियाँ पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।